हेलो बच्चों, आप लोग को अभी तक जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के बारे में जो कंटेंट्स दिया गया है वो कंटेंट्स था संख्या और संख्या पद्धति का। आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का अगला टॉपिक भिन्नात्मक संख्या को लेकर के आए हैं, जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शनल नंबर्स कहते हैं। और इस टॉपिक का डे 1 आज है और आज हम लोग देखेंगे भिन्नात्मक संख्या के बारे में। भिन्न क्या होता है, भिन्न कैसे बनता है, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्नों के कितने प्रकार हैं और भिन्नों पर हम लोग सवालों को कैसे हल करेंगे। ये सब कुछ देखने के बाद हम लोग बदमाश का नियम देखेंगे, उसका कोष्टक और कोष्टक के प्रकार, कब कौन से कोष्टक को हम लोग हल करते हैं और भी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो बने रहिए अंत तक वीडियो के और हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक है भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्नात्मक संख्याएं जानने से पहले हमें जानना होगा भिन्न के बारे में। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन। और इसमें भिन्न बनाने के लिए कम से कम 2 संख्याओं का जरूरत पड़ता है। जैसे कि एक संख्या हम लोग लेते हैं 3, तो एक संख्या 4। अब ये जो हुआ ये एक भिन्न है 3/4, इसको पढ़ा जाएगा। जो ऊपर लिखा गया है 3, इसको हम लोग अंश कहेंगे, इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर कहा जाता है। जो नीचे लिखा हुआ है 4, इसको हम लोग हिंदी में हर कहेंगे और इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये भिन्न बना कैसे, कहां से आया, देखिए समझते हैं इसको। जैसे आप 4 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब आप 5 में 2 से भागा कीजिए, क्या आप डिवाइड कर पाएंगे? क्या ये 2 से भागा जा पाएगा, डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और यदि हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करें तो क्या आएगा आंसर, डेसिमल में आएगा 2.5। और इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5.2। तो इसको जब हम ऐसे लिख सकते हैं 5/2 को 5.2 जब लिख सकते हैं तो इसी को एक स्पेशल नाम दे दिया गया फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। और तब जो नंबर ऊपर आता है उसको बोला जाता है न्यूमरेटर यानी कि अंश, और जो नंबर नीचे आता है उसको बोला जाता है डिनोमिनेटर यानी कि हर बोला जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे भिन्न क्या होता है। अब भिन्न का परिभाषा क्या होता है, तो भिन्न का परिभाषा होता है कि कोई भी 2 संख्या जिसे एक दूसरे के बटा के रूप में लिखा जाए या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए उससे हम लोग भिन्न कहते हैं। ठीक है, ये भिन्न का परिभाषा हो गया। और भिन्न का अगर उदाहरण देखना है तो 3/4, 5/2, 9/7, ये सब भिन्न का परिभाषा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भिन्नों के बारे में। हम लोग बात करेंगे भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार का मतलब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। हम लोग बात करेंगे भिन्न के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग देखेंगे भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। पहला प्रकार इसका जो होता है वो है समभिन्न, जिसका एक और नाम है, इसको हम लोग उचित भिन्न भी कहते हैं। और बात की जाए अगर इंग्लिश का तो इसको इंग्लिश में हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या होता है ये, समभिन्न किसे कहते हैं या उसका जो दूसरा नाम है उचित भिन्न किसे कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो, जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो या हर अंश से बड़ा हो, उस भिन्न को समभिन्न या उचित भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे कि देखिए 3/5, 9/7, 7/9, 11/15, डैश 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 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि जिस भिन्न का अंश जो है छोटा और हर क्या है, बड़ा। या फिर हम लोग ऐसे कहें कि जो अंश होगा वो हर से छोटा होना चाहिए। और जहां पर ऐसा दिखाई देगा वो समभिन्न या उचित भिन्न कहा जाएगा। आप लोग एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। दूसरा भिन्न है जिसका नाम है विषम भिन्न, इसका एक और नाम है अनुचित भिन्न। इसके सीधे अपोजिट में यह है, समभिन्न है तो विषम भिन्न, और उचित भिन्न इसको बोला जाता है तो इसका एक और नाम है अनुचित भिन्न। और यदि इसका इंग्लिश प्रॉपर है तो इसका इंग्लिश हो जाता है इम्प्रॉपर। आप लोग को समझने में, याद करने में आसानी होगा, इसलिए हम आपको को ऐसे बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होता है, ठीक इसका उल्टा। उल्टा का मतलब इसका परिभाषा ये हो जाता है
कि जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो। अंश यानी कि ऊपर वाला अंश जो होगा वो बड़ा होना चाहिए, अंश बड़ा, और हर क्या होना चाहिए, छोटा। अगर ऐसा हुआ कि अंश बड़ा और हर छोटा है तो भिन्न विषम भिन्न कहलाएगा, या उसको हम लोग अनुचित भिन्न कहेंगे। एग्जाम्पल की बात है तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 9/7, जैसे कि 21/9, जैसे कि 115/113। ये जो भी आप फ्रैक्शन देख रहे हैं, जो भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये सभी एग्जाम्पल विषम भिन्न के हैं। तीसरा जो प्रकार है भिन्न का, भिन्नों के प्रकार हम लोग जो तीसरा प्रकार पढ़ेंगे वो है मिश्र भिन्न। मिश्र या उसको बोला जाता है मिश्रित, या उसका एक और नाम है संयुक्त भिन्न। और बात करें अगर इसका इंग्लिश का, तो इसका इंग्लिश होता है मिक्स फ्रैक्शन। इसको हम लोग इंग्लिश में बोल देंगे मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, तो जिस भिन्न में एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न शामिल होता है उसे हम लोग मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न या उसको हम लोग संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए 3 से 1/2, अब 3 क्या हुआ, एक पूर्णांक, और यहाँ पर जो 1/2 है ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा एक उचित भिन्न। तो ये टोटली ये बन गया यहाँ पर एक मिश्र कहिए या मिश्रित कहिए, ये एक संयुक्त भिन्न है। इसी तरह से 11 से 3/4, इसी तरह से 15 से 9/12, ये भी हो जाएगा। ये यहाँ पर 13 रख दीजिए, दोनों सही है। बस हमें मतलब होना चाहिए इसका डिफिनेशन से, कि जो इसका डिफिनेशन है उस डिफिनेशन पे एग्जाम्पल जो है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि एक पूर्णांक के साथ एक उचित भिन्न लगा हुआ है कि नहीं है। अगर है तो फिर वो मिश्र भिन्न कहिए उसको, या उसको मिश्रित भिन्न कहिए, या उसको आप कहिए कि वो संयुक्त भिन्न है। सबका मतलब एक ही होता है। ये 3 प्रकार हुआ। चौथा प्रकार हम लोग देखेंगे भिन्नों के चौथा प्रकार। तो जो भिन्नों के चौथा प्रकार है उसका नाम है इकाई भिन्न। उसको हम लोग बोलते हैं इकाई भिन्न, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन यानी कि इकाई भिन्न। क्या होता है इकाई भिन्न, तो जिस भिन्न का अंश एक और हर 0 को छोड़ के कुछ भी हो वो इकाई भिन्न कहलाएगा। अंश 1 होना चाहिए और हर 0 को छोड़ के कुछ भी होना चाहिए, लेकिन अंश में ये फिक्स है कि 1 होना चाहिए। हाँ, आप 1/1 भी कह सकते हैं, अंश भैया 1 हो, हर 0 के अलावा कुछ भी होना चाहिए, यानी कि 1 भी ये हो सकता है। इसके बाद 1/, में आप जो मन है वो लिखते जाइए। ये सब क्या है, ये सभी के सभी जो हैं वो इकाई भिन्न यानी कि यूनिट फ्रैक्शन में आएंगे। इसके बाद भिन्नों के 5वां प्रकार है समहर भिन्न। समहर भिन्न इसको बोलते हैं इंग्लिश में समहर भिन्न है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग इक्वालिटी डिनोमिनेटर, या फिर इसको थोड़ा सा इंग्लिश इसका मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो समहर भिन्न क्या होता है, तो समहर भिन्न का मतलब ये होता है, नाम से देखिए, सम मतलब कि समान यानी कि इक्वल, और हर का मतलब हर। तो जिस भिन्न का हर बराबर होता है उसे समहर भिन्न कहते हैं। जैसे कि देखिए 9/5, 11/5, 13/5, 12/8, 13/8, 19/8, 241/8। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये है ये आपस में समहर भिन्न का एक उदाहरण है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं आप ये एक अलग समहर भिन्न का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो समहर भिन्न का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर समहर भिन्न का मतलब यही हुआ कि जिस भिन्न का हर आपस में एक दूसरे के बराबर है वो समहर भिन्न है, उसे समहर भिन्न कहेंगे, वो समहर भिन्न कहा जाएगा। तो ये सभी, ये वाला हो समहर भिन्न के उदाहरण बन जाएंगे। तो समहर भिन्न किसे कहते हैं, जिस भिन्न का हर आपस में बराबर होता है उसे समहर भिन्न कहते हैं। भिन्न का एक प्रकार और है, उसको हम लोग अभी देखेंगे, तब तक इसको हम इरेज कर लेते हैं। जो भिन्न का अगला प्रकार है 6 नंबर, उसका नाम है समतुल्य भिन्न। उसको हम लोग तुल्य भिन्न भी कह सकते हैं, समतुल्य भिन्न भी कह सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूं। जो 6वां प्रकार है वो है
समतुल्य कहिए उसको, या उसको तुल्य कहिए, समतुल्य भिन्न या उसको हम लोग तुल्य भिन्न कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए एक भिन्न दे दिया गया 3/4 और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें निकालना है या इसका समतुल्य भिन्न निकालना है, और कह दिया गया कि इसका 2 समतुल्य भिन्न निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर रखेंगे 3/4, ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देंगे 2 से, फिर 3/4 में हम लोग ऊपर नीचे, यानी कि ऊपर नीचे का मतलब क्या, अंश और हर में 3 से गुणा कर दीजिए। अब ये क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर, ये आएगा 6/8, ये आएगा 9/12। तो जो ये 6/8 आया है, 9/12 आया है, ये दोनों 3/4 का तुल्य भिन्न है, या ये दोनों 3/4 का समतुल्य भिन्न है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समतुल्य भिन्न निकालते हैं। इसका परिभाषा होता है कि 2 या 2 से अधिक ऐसी भिन्न, 2 या 2 से अधिक वो भिन्न जिसका मान, जिसका वैल्यू आपस में बराबर हो, वो समतुल्य भिन्न है। तो इन तीनों का वैल्यू आपस में कैसे बराबर है, तो देखिए ये कैसे जो 6/8 आया है यहाँ से सॉल्व करने पर, और ये 9/12 आया है, कैसे 3/4 का समतुल्य हो पाया, हम लोग ये देखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 3/4 और ये 6/8 और ये 9/12, इन तीनों का मान आपस में एक दूसरे के बराबर है। अगर हम इन तीनों को सॉल्व करें, कटाएंगे, तो तीनों 3/4 के ही बराबर आएगा। तो इस तरह से ये समतुल्य भिन्न हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे बॉडमास का। ये भिन्न के प्रकार यहीं तक है, आगे हम लोग बात करते हैं बॉडमास का। देखिए बॉडमास के बारे में क्या बताया गया। तो बॉडमास जब हम लोग लिखेंगे बॉडमास, तो यहां पर बी का मतलब क्या होगा, ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट हो जाएगा, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, और एम का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन हो गया एम का मतलब, ए का मतलब हो जाएगा एडिशन, और जो एस बच गया, इस एस का मतलब हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। यानी कि बॉडमास ये कहता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में पहले आप लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट का मतलब ऑफ मतलब का मतलब मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, उसका डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन, और लास्ट में आप लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन को। अब ब्रैकेट की अगर हम लोग बात करें तो ब्रैकेट होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से, पहला ब्रैकेट होता है ये वाला जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बार ब्रैकेट, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग रेखा कोष्ठक। इसका एक आता है ये छोटा कोष्ठक, और इसके बाद जो तीसरा नंबर पर आएगा वो होता है मझौला कोष्ठक, और जो चौथे नंबर पर आता है वो होता है बड़ा कोष्ठक। अगर हम लोग बात करें इन सब का इंग्लिश का, तो इंग्लिश में हम लोग रेखा कोष्ठक को बोलते हैं बार ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, इसको लेंगे हम लोग मिडिल ब्रैकेट, और इसको बोलेंगे हम लोग बिग ब्रैकेट। ये कोष्ठक के प्रकार हो जाएंगे। और सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल किया जाता है, उसका छोटा कोष्ठक को, उसका मझौला कोष्ठक को, और लास्ट में बड़ा कोष्ठक को हम लोग हल करते हैं। ये रहा कुछ कंटेंट। अब इस कंटेंट में हम लोग कुछ और कंटेंट देखेंगे बहुत ही ध्यानपूर्वक। इसमें हम लोग सबसे पहला कंटेंट की बात करें अगर, तो सबसे पहला कंटेंट आता है भिन्नों का जोड़। तो भिन्नों के जोड़ में 2 प्रकार के भिन्नों के जोड़ होते हैं, एक जिनका हर बराबर होता है और एक वो जिनका हर बराबर नहीं होता है। तो जिनका हर बराबर नहीं होता है उसका पहले हरों का लॉसा निकाला जाता है, फिर हल किया जाता है, फिर भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, ये सब आता है। तो ये सब आप लोगों को आता होगा। अब हम लोग बात करेंगे भिन्नात्मक संख्याएं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे, जिसका कंटेंट्स जो हम आपको बताए हैं वही कंटेंट्स रहेगा, और नॉर्मल सा भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग रहेगा। तो उस पर हम लोग बात करते हैं और देखेंगे हम लोग कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में भिन्नात्मक संख्या के सिलेबस से कैसा कैसा प्रश्न और कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, तो हम लोग अभी उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इन प्रश्नों में ही हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो कंटेंट हम लोग पढ़े हैं उस कंटेंट का हम लोग कैसे यूज करेंगे, और यूज करके इन सभी सवालों को हम लोग देखेंगे कैसे इसका हल किया जाए। तो आइए देखते हैं सवालों को।
जो पहला सवाल है वो कह रहा है 5 सही 2/3 में जोड़ना है 4 सही 3 को। तो यहाँ पर क्या है, हर बराबर है, और ये दोनों भिन्न आप लोग समझ रहे होंगे कि दोनों भिन्न जो है संयुक्त भिन्न है। तो अगर हम लोग जोड़ेंगे तो पहले 3 और 5 का गुणा करना पड़ेगा। 3 गुणा 5 क्या आएगा 15। 15 में 2 को जोड़ दीजिए 17 बटा में हो जाएगा 3 प्लस 3 चौके 12 और 12 एक हो जाएगा 13 बटा में आएगा 3। अब इन दोनों 3 का अगर हम लोग निकालते हैं लॉस तो 3 आएगा। 3 में 3 से भागा जाएगा एक बार, 1 गुणे 17 आएगा 17 प्लस 3 में 3 से भागा करेंगे जाएगा एक बार, 1 गुणे 13 आएगा 13, 17 13 हो जाएगा 30 और 30 बटा 3 करेंगे। या तो आप ऐसे छोड़ दीजिए या फिर देखिए 30 जो है 3 से कट रहा है तो घटा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 4 से 1/2 प्लस 2/3 माइनस 3/4 प्लस 1/6 माइनस 3/8 को हल करना है, को हल कीजिए। ये है दूसरा सवाल। जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो पहले इस संयुक्त भिन्न को हम लोग बदल लेंगे विषम भिन्न में। अगर प्रश्न में ये भी आ सकता है कि इस संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलिए, कैसे बदलेंगे देखिए। अगर ये संयुक्त भिन्न से विषम भिन्न में बदलना है, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 और उसमें ही जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये 9 बटा में 2 प्लस 2/3 माइनस 3/4 प्लस 1/6 और माइनस में आ जाएगा 3 बटे में 8। तो अभी हम लोग इसको पार्ट वाइज कर लेंगे, जैसे 9/2 प्लस 2/3 और ये प्लस 1/6। इन तीनों को एक साथ रख लेते हैं और बाकी के ये दोनों माइनस वाले जो हैं इन दोनों को हम लोग अलग रख लेते हैं। 2 3 6 का एलसीएम आएगा 6, 6 में 2 का डिवाइड जाएगा 3 बार और 3 9 जा हो जाएगा 27। फिर 3 से डिवाइड जाएगा 2 बार, 2 2 जाएगा 4, 6 से जाएगा 1 बार, 1 into 1 आएगा 1। अब ये दोनों माइनस है इसलिए माइनस लगा करके दोनों को कॉमन कर लेते हैं। तो 3/4 प्लस में ये आएगा 3/8, 27 और 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 31 और ये 1 आएगा 32 अपान में आएगा 6 माइनस। यहाँ 4 और 8 कैल्शियम निकालेंगे तो आएगा 8, 4 से जाएगा 2 बार, 2 3 जाएगा 6, 8 से जाएगा 1 बार, 1 into 3 आएगा 3 और यहाँ पर 32 अपान 6 माइनस में 6 और 3 9 अपान में 8 आएगा। और 8 और 6 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 24। 6 जाएगा 4 बार, 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 128। अब 8 से जाएगा 3 बार, 3 9 जा 27। माइनस करेंगे 128 से 27 को, 128 से 27 को माइनस करेंगे तो यह आएगा 101 अपान में 24। या तो यही आपका आंसर है या फिर इस आंसर को आप जो है संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। तो बदलेंगे तो क्या आएगा, 24 से जब डिवाइड करेंगे 101 में तो जाएगा 4 बार, तो 24 into 4 आएगा 96 और ये 5 हो जाएगा 101। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का है 1 माइनस बड़ा कोष्टक है 1/2 माइनस मझला कोष्टक 1/3 प्लस छोटा कोष्टक 1/4 माइनस 1/8 छोटा कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक बंद है, फिर बड़ा कोष्टक बंद है। तो अगर हम लोग बदमाश के नियम का यूज करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हल करेंगे छोटा कोष्टक को। छोटा कोष्टक में क्या है, वो 1/4 माइनस में 1/8 है। अगर हम लोग इसको हल करें तो क्या आएगा, 4 8 का लॉस आएगा 8, 4 से भागा जाएगा 2 बार, 2 गुणे का आएगा 2, 8 से जाएगा 1 बार, 1 गुणे का आएगा 1। और इसके बाद जो है इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं सॉरी, तो ये आएगा 1/8। अब हम लोगों को हल करना होगा मझला कोष्टक को, इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहां पर 3 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 24, 3 से जाएगा 1 बार, 8 into 1 आएगा 8 और 8 से जाएगा 3 बार, 3 into 1 आएगा 3। इसके आगे का पोर्शन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, आगे का जो भी पार्ट है इसका रिमेनिंग पार्ट, उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 1/2 हो गया माइनस, सॉरी ये 1 है पहले, फिर माइनस बड़ा वाला कोष्टक 1/2 माइनस में। अब अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो ये आएगा 11/24। अब हम लोग इसका जो ये बड़ा कोष्टक है इसको हम लोग हल करते हैं तो 2 और 24 का जो लॉस आएगा वो आएगा 24, 2 से डिवाइड होगा 12 बार, 12 गुणे का आएगा 12, 24 जाएगा तो 1 बार, ये आएगा 11। इसके बाद
इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1/24। हम लोग चाहें तो कोष्टक को ब्रैकेट को हम लोग हटा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 24 इंटू 1 क्या आएगा 24, और माइनस करेंगे अगर 1 को, इस 1 को, तो यह आएगा 23, नीचे आएगा 24, और यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन का हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले जहाँ जहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है उसको हमें बदलना पड़ेगा, विषम भिन्न में बदलेंगे हम लोग, तब जाके ये सॉल्व होगा। तो हम लोग इसको बदलेंगे, 4 इंटू 1 आएगा 4 और 1, 5 1 में हो जाएगा 4, प्लस 2 टू 4 और 1 क्या आएगा 5 1 अपन में 2 आएगा। इससे पहले हम लोग छोटा क्वेश्चन को हल करेंगे। छोटा क्वेश्चन में 3, 6 और 12 का लॉस निकालेंगे। लॉस आएगा 12, 3 से डिवाइड होगा 4 बार, 4 इंटू 2 आएगा 8, 6 जाएगा 2 बार, 2 इंटू 1 आएगा 2, 12 से जाएगा एक बार, 1 इंटू 1 आ जाएगा 1। अगर हम लोग इस ब्रैकेट को हम लोग हल करते हैं तो क्या आएगा देखिए। अगर हम लोग इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। 8 में से 2 जाएगा 6, और 6 में से 1 जाएगा तो आएगा 5/12, ये आ गया। अब यहाँ पर 1/2 के बाद कोई भी यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है। जब नहीं है तो उन दोनों का यानी कि 1/2 और 5/12 का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1 इंटू 5 आएगा 5, 2 इंटू 12 आएगा 24, और ये यहाँ पर इतना आ जाएगा। इस पर हम लोग इस मिडिल ब्रैकेट वाला को सॉल्व कर लेंगे, और अगर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमें 4 और 24 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 24, 4 का डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा, 6 इंटू 3 आएगा 18, 24 से आएगा 1 बार, 1 इंटू 5 आएगा 5। और इसके बाद अगर हम लोग इस ब्रैकेट की बात करते हैं तो इस ब्रैकेट को हल करने पर, सॉल्व करने पर आ जाएगा 18 में से 5 गए 13 अपान में आएगा 24। इसके बाद अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के ये चेंज हो जाएगा, ये होगा जाएगा 24 अपान में 13, 2 से कटेगा तो आएगा 12। बाकी के जो पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये हो गया 5 1 में 4 प्लस, और इसका क्या आ जाएगा 5 इंटू 12 60 अपान में 13 आ जाएगी, 60 अपान में 13। और यहाँ पर 4 और 13 का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो एलसीएम आएगा 52, 4 का डिवाइड करेंगे तो जाएगा 13 बार, 13 इंटू 5 आ जाएगा 65, और प्लस में ये वाला जो 60 है वो आ जाएगा। 60 और 65 को जोड़ेंगे तो आएगा 125/52, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप चाहें तो इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में अपने ऑप्शंस को देखते हुए, अपने विकल्प को देखते हुए आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में यानी कि मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, और फिर जो ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को आप लोग कलर कर देंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है 1 सही 1/2 प्लस 1/7 गुणे 10 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/2 भागा 1 सही 3/4 का 1 सही 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो सबसे पहले जहां जहां पर इस प्रश्न में आया है संयुक्त भिन्न, उस संयुक्त भिन्न को, उस मिश्रित भिन्न को पहले विषम भिन्न में बदल दिया जाएगा। बदलेंगे तो क्या आएगा 2 एकम 2 1 3/2 प्लस 1/7 गुणे 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस 2 दूनी 4 1 5/2 आएगा, डिवाइड बाई 4 एकम 4 4 एकम 4 और 4 3 7/4 का 3 एकम 3 है और 1 4/3, इतना हो गया। अब बटमास के नियम के अकॉर्डिंग पहले हम लोग क्या कॉल करेंगे, क्या का मतलब होता है मल्टीप्लाई, पहले हम लोग इसको हल करेंगे। तो देखते हैं कि इसको हल करने पर क्या आता है। देखिए अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को क्या का मतलब गुणा होता है, गुणा करेंगे तो 4 से 4 तो पहले कट जाएगा, ऊपर मिलेगा हम लोग को 7 और नीचे मिल जाएगा 3। ये हो गया क्या का हम लोग हल कर लिए। इसके बाद हम लोग अब डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डिवाइड करने के लिए क्या किया जाता है वो आप लोग सीखेंगे भी, और साथ ही इस सवाल को भी हम लोग सीखेंगे। तो भिन्नों का भाग कैसे होता है, अगर ये भिन्न है केवल 5/2 और भाग करना है 3.5 को, तो भाग करते समय हम लोग इस भागा को गुणा में लिख लेते हैं और इसके अंश और हर को आपस में चेंज कर लेंगे।
तो ये हो जाएगा 3/7। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको भी हल कर सकते हैं, क्योंकि अब भागा वाला गुणा में बदल गया है, और इसको दोनों को एक साथ भी हल कर सकते हैं। 7 से कट जाएगा 3 बार में, और यहाँ पर आ जाएगा 3/2 माइनस, अब इसमें से कोई किसी से कटने वाला नहीं है, तो 5 × 3 आ जाएगा 15, अब बटा में 2 × 7 आ जाएगा 14। इसके बाद अकॉर्डिंग टू बड़मास रूल्स उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग भाग ये प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद लास्ट में हम लोग माइनस करेंगे। प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 और 2 दोनों का हर क्या है, समान है, तो आएगा 2, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 + 3, क्योंकि अगर जब हर बराबर होता है तो डायरेक्ट हम लोग हल कर सकते हैं। बाकी के पार्ट यहाँ पे देखिए, 3 और 3 6/2 माइनस 15/14। अब यहाँ से 2 और 14 का लॉस आएगा 14, 2 से भाग करेंगे तो जाएगा 7 बार, 7 × 6 आ जाएगा 42, 14 से भाग करेंगे जाएगा 1 बार, 1 × 15 आएगा 15, और 42 से अगर 15 को माइनस करेंगे तो 12 से 5 जाएगा तो आएगा 7, बचेगा 1, और सॉरी 12 में से 7 गया तो 12 से 5 गया तो आ गया 7, यहाँ पर आएगा 3, 3 में से गया 2, नीचे आ जाएगा 14। अगर इसको आप लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या इसको हम लोग संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं, तो बदलने पर आ जाएगा 1 सही 13/14। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कुछ प्रश्न अगर इस टाइप के आ गए तो कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। अगर इस प्रश्न को हमें हल करना है तो पहले हम लोग नीचे वाला जो पार्ट है 1 माइनस में 2/3, इसको हम लोग हल करेंगे। तो 3 एकम क्या होगा 3, 3 में से 2 गया तो 5, और ये आएगा 5/3। तो जो बटा में 3 आने वाला है उस 3 को हम लोग ऊपर कर देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा गुणा, इसका 6/3 प्लस 3 × 3 हो जाएगा 9, बटा में क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे देखिए अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 5 × 3 क्या आएगा 15, 15 9 क्या हो जाएगा 24, 15 9 हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 6, अब बटा में हो जाएगा ये 24, जो बटा का 5 आएगा वो चला जाएगा ऊपर और गुणा हो जाएगा, और इससे 6 से 24 कट गया 4 बार में, तो ये आ जाएगा 5/4, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आप लोग अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से इसको पीछे करके आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, प्रश्न नंबर जो 7 है। इसमें करें कि यदि x/y बराबर है 4/3 के, तो 3x + 2y बटा में 3x - 2y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। हम लोग लिखेंगे 3x + में 2y, नीचे आ जाएगा 3x - 2y। जहाँ पे x है वहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4, जहाँ पे y है वहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3, और बाकी क्वेश्चन हल करेंगे तो हल हो जाएगा। ये हो गया 3, x का वैल्यू आएगा 4 प्लस में 2, और y का मान आ जाएगा 3। यहाँ पर भी x का मान आएगा 4, और y का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 4 = 12 प्लस 2 3 = 6, यहाँ पे भी 3 4 = 12 और 2 3 = 6, 12 और 6 आएगा 18, और 12 में से 6 जाएगा तो आएगा 6, और 6 18 करके 3 बार में, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हल किया जाता है। 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर कह रहा है कि 20 z के बराबर है, तो z का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका एक नियम ये होता है, एक फार्मूला भी है, a² - b² बराबर में ये होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में आता है a - b, और इसी नियम का, इसी फार्मूले का हम लोग यूज यहाँ पे करेंगे। तो ये हो जाएगा 64 + 36, और एक दूसरे ब्रैकेट में आएगा 64 - 36, यानी कि a + b और यहाँ पर a - b बराबर में 20z। 64 में अगर 36 को आप ऐड करेंगे तो आएगा 100, और अगर यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो 14 में से 6 गया तो आएगा 8, यहाँ पर जाएगा 5, 5 में से 3 गया तो आएगा 2, बराबर में क्या आएगा 20z। 20 से ये 100 कट जाएगा 5 बार में, और फिर z बराबर में आ जाएगा, z किसके बराबर में आएगा 5 × 28, तो 5 8 जाएगा, 5 8 जा 40 का 0, 4 कैरी आएगा, और 5 × 10 और 10 और 4 14 हो जाएगा, यानी कि जो z का वैल्यू आएगा वो आएगा 140। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये रहा आज का डे 1 में इतना ही। बाकी का जो पार्ट है हम लोग देखेंगे डे 2 में, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाई समझ में आ रहा हो तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों का भला हो सके, और नवोदय विद्यालय का तैयारी आप जितना अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छे से कीजिए।
मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर लुसेंट का बुक से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बेस्ट और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और भी जो किताबें हैं वो भी किताब का पब्लिकेशन जो अच्छा है आप उससे भी पढ़ सकते हैं। पढ़ाई लगन से होनी चाहिए तो आप जरूर सक्सेस होंगे। ठीक है, बस इतना ही आज के वीडियो में। बाकी हम लोग बात करेंगे भिन्नात्मक संख्याएं के डे 2 में कल। अब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।